नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर है 4 2x minus 3y less than equal to the 6 2x plus 3y let 2x minus 3y equal to this 6 2x minus 3y less than equal to the 6 2x plus 3y less than equal to the 12 L1 L2 2x plus 3y is equal to the 12 ये पहली लाइन के लिए दूसरी लाइन के लिए लाइन 1 लाइन 2 ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास फॉर फर्स्ट पॉइंट लाइन 1 के फर्स्ट पॉइंट के ग्राफ के ऊपर हमारे पास दो लाइन बनी है, दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होती है एक सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। एक इक्वेशन है तो उसकी सिंगल लाइन ड्रा होगी, हमने देखा। दो लीनियर इक्वेशन है उसकी कितनी, दो लाइन ड्रा होंगी, ठीक हो गया ना। इससे मैंने डायरेक्ट कह दिया लाइन 1 L1 लाइन 2 L2, ठीक हो गया। पुट x equal to the 0 2 into 0 minus 3y is equal to the 6 minus 3y P1 क्या आया, P for point L for line, P for point L1 का पॉइंट 1 और हाँ जी ठीक है ना, और L2 का पॉइंट 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा सेम, इधर बराबर ही चलते हैं। पुट x इक्वल टू द 0, बेटा इसमें दोनों ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ भी x0 यहाँ भी x0, यहाँ दो इक्वेशन है, इसको आगे चलना है हमारे पास, वहां आना है। 2 into 0 3y is equal to the 12 3y is equal to the 12, ये 0 हो गया, खत्म। y is equal to the 12 by 3 P1 होगा, यहाँ P1 को थोड़ा सा डिफरेंस करना है, P1 स्लैश लगा दें यहाँ दूसरी इक्वेशन के लिए 0, ठीक है। अब हमने करना है जी नाउ पुट यहाँ y0 y0 पुट करेंगे 2x minus 3 into 0 6 2x equal to the 6, ये नेक्स्ट पेज के लिए ब्लू लाइन लगा रहा हूं मैं और ये रेड लाइन है दोनों के बिटवीन। x equal to the 6 by 2 3 x equal to the 3 point P2 for L1 3 0। अब यहाँ नाउ पुट y is equal to the 0, यहाँ देखना है अब ऊपर 2x plus 3 into 0 2x equal to the x equal to the 2 6 are x is equal to the
जी P2/6 0 अब टू चेक करना है हमने टू चेक द सोल्यूशन टू check the solution सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों में करना है हमने put x is equal to the 0 and y is equal to the 0 in equation 1 and 2 दोनों के अंदर 2 into 0 minus 3 into 0 less than equal to the 6 0 less than equal to the 6 ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू है ठीक है 2 into 0 plus 3 into 0 less than equal to the 12 0 less than equal to the अब हमने बनाना है जी ग्राफ इसका ठीक है एक ही ग्राफ बनना है एक ग्राफ बनना है हमारे पास ठीक है जी जी हाँ जी 2 लाइन देखिए ना इससे पता लग रहा है कितनी लाइन लगेगी L1 L2 2 लाइन लगेगी हमारे पास L1 इसके लिए होगी L2 इसके लिए होगी ठीक है मैं हाँ ये वाली थोड़ी सी राइट साइड रेस कर लेते हैं हमारे पास नहीं ये हमारे पास ट्रू दोनों ट्रू सॉल्यूशन है इतना रेस कर लेते पॉइंट नहीं रेस करते हम ठीक है ना पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट है हमारे पास टेस्ट का है यहां से मैं रेस कर लेता हूं अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है 6 पॉइंट होने चाहिए हमारे पास ठीक है सारों पे इक्वली ड्रा करते हैं अगर एक पे 6 है तो हमारे पास सब के सब 6 होने चाहिए हाँ? नहीं होने चाहिए इक्वल ग्राफ होता है ठीक है इक्वल ग्राफ हाँ इधर एक पे आना है सिर्फ इस पे आना है ठीक है अब 6 पॉइंट्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लेकिन आपके 10 ही पॉइंट होने 9 पॉइंट होने चाहिए सारे वही उसके लिहाज से आपने ड्रा करना है बिटवीन 0 और 1 के दरमियान ठीक है आपने वो लगाने हैं इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ये तो ग्राफ नहीं सही बनता ठीक है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ये बातें याद रखनी है आपने ठीक है अब मैं नंबरिंग दे देता ऐसा 1 अब ये देखिए नंबरिंग देने का भी एक तरीका 1 2 3 4 5 6 नंबर एक दूसरे से कोलाइड ना करें अब ये नंबर इस तरफ है ये वाले इस तरफ लिख ले नंबर एक दूसरे से कोलाइड ना करें 1 2 3 4 5 6 अब ये इस तरफ है ये नीचे लिख लें -1 -2 -3 -4 -5 -6 अब ये इस तरफ है ये इस तरफ लिख लें नंबर को लाइन ना करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 अब पहले L1 इस साइड को सिर्फ देखना है आपने L1 को मिक्स नहीं करना आपने L1 के लिए ये लेफ्ट साइड है ये वाली L1 का P1 क्या है x 0 है और y -2 है ये y की लाइन है ये देखें -2 ठीक है अब ये हमारे पास P1 है हमारे पास 0 -2 इस पे आ गया हमारे पास अब इसका दूसरा पॉइंट इसी का 3 क्या x P2 3 वो 4 या 3 पॉइंट के लिए होती है ठीक है
ये आ गई हमारे पास। अब इसको आपने ज्वाइन करवा देना है, L1 ड्रॉ हो गई हमारे पास, इसको आपने ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, इसको बेशक आप लिख सकते हैं आप L1। इक्वेशन लिखने की बजाय, इतना बड़ा लिखने की बजाय L1 लिख दें, लेंथ 1 है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हम L2 की तरफ। L2 में हमारे पास पहला पॉइंट है 4, क्या है y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये y है, ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। 0 P1 स्लैश वाला 0 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 6 एंड x क्या है हमारे पास 6, ये वाला। जी जी, एक मिनट, P2 स्लैश 6 0। जी बेटा आप पूछो। ये देखिए P1 स्लैश के साथ P1 अकेला, ये L1 है, ये लाइन 1 लिखी है, इसकी जगह चेंज कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है, इस दूसरे पॉइंट से किसी से नहीं मिलाना, इसके पॉइंट को इसी के पॉइंट से मिलाना है और इसको ज्वाइन कर देना, जहां मर्जी जिधर से मर्जी गुजरती हो लाइन, सिर्फ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना आपने। ठीक है, अब इस लाइन का शेड रीजन ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, ट्रू है, ट्रू है। पहले इसका देखना आपने, पहले आपने इसका देखना, ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, ये ओरिजिन ओ की तरफ जा रहा है, यहां से ले लें पहला पॉइंट, ये सब तरफ ड्रा कर देने आपने। कर सकते हैं, रेज हो जाएगी बोर्ड में, बार 2 माह बाद पेपर चेक होना है, रेज हो जाता है। पेंसिल आप देख लें, आप अपनी कॉपी पे लिख लें, 2 माह बाद आपकी वो डल हो जाती है, रेज हो जाती है। उससे बेहतर है ये मार्कर से आप इतना भी लिख लेंगे ना, वो कभी नहीं रेज होगा, आपका रीजन शेड पता चल रहा होगा मार्कर से करने से। ये होगी L1 का शेड रीजन पता चल गया। अब L2 का शेड रीजन, ये L2 है हमारे पास, अब इसका ओरिजिन की तरह बनाना है हमने, ओरिजिन की तरह बनाना है हमने। ठीक है, अब ये दोनों का, ये इसका भी हो गया और ये इसका भी हो गया, अब ये दोनों का शेड रीजन ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहां देखें, यहां नहीं मैंने बनाया, ये भी L2 आ रही है। अब देखें, जब मैं अगर यहां पे बना देता शेड रीजन, तो ये L1 का नेगेटिव शेड रीजन हो जाना था, इसलिए आपने यहां पर नहीं बनाना। अगर मैं यहां पे बना देता इसका, तो L2 का ये नेगेटिव शेड रीजन हो जाना था, दोनों, बल्कि दोनों पॉजिटिव है। फिर हमने उस हिस्से को काट देना है जो दोनों को नेग्लिजिबल करे, एक दूसरे की नेगेटिव शेड रीजन बना रहे हो। इसका नेगेटिव शेड रीजन ये बना रहा था, हमने नहीं छोड़ देना उस हिस्से को। इसका नेगेटिव शेड रीजन ये लाइन बना रही थी, हमने उस हिस्से को छोड़ देना। आपने दोनों का वो वाला हिस्सा शेड रीजन करना है जो दोनों के लिए ट्रू हो रहा हो। ठीक हो गया ना, ये था हमारे पास। टाइम क्या हो गया, 25 हो गया, हाँ ठीक है भाई।